नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान में बीती रात बड़ा साइबर अटैक हुआ है और ईरान के रडार्स को जैम करने की कोशिश की गई, ब्लाइंड करने की कोशिश की गई। देखिए, शिराज जो इलाका है ईरान का, यहां पे MSSR रडार सिस्टम लगा हुआ है। ये वो सिस्टम है जो कि प्लेन्स जो भी आते हैं उनको ट्रैक करने का काम करता है। जो रडार सिस्टम है ईरान का प्रमुख रडार सिस्टम है, इस पर कल बड़ा अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है और इसके सिग्नल्स को, इसकी पूरी फंक्शनिंग को ब्लाइंड करने की कोशिश की गई। समझिए आप ये रडार सिस्टम क्या होता है। रडार सिस्टम किसी भी देश का वो सिस्टम होता है जो दुश्मन देश के जो फाइटर जेट्स एंटर करते हैं, अगर उनकी पूरी जानकारी देगा। किसी तरह का एयर अटैक हो रहा है उसकी जानकारी देगा। इसको जैम करने की कोशिश की गई और कई घंटे के लिए ये ब्लाइंड हो गया। देखिए, ये इसी तरह का अटैक वेनेजुएला में किया गया था। वेनेजुएला पर जब हमला किया अमेरिका ने, उसके ठीक पहले इसी तरह से रडार जाम किए गए थे। जो 12 दिन की जंग हुई थी उस दौरान भी इसी तरह से साइबर अटैक किया गया था। और ये तब होता है जब हमला होने से चंद घंटे पहले ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और बीती रात जो ईरान में हुआ वो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज। देखिए, रात को अचानक खबरें आई कि ईरान का ये जो रडार सिस्टम है, ये इस पर साइबर अटैक हुआ है और वो ब्लाइंड हो गया। यानी कि ईरान इस बात के लिए तैयार था कि अगले चंद घंटे में अटैक हो सकता है। रडार सिस्टम पर साइबर अटैक का मतलब है कभी भी हमला। और देखिए, लेकिन एक बार फिर देखिए, जिस तरह से ईरान ने अपना स्टैंड लिया इस पूरी घटना के बाद, वो फिर एक बार नहले पर दहला वाली बात हो गई और ईरान फिर भारी पड़ गया। देखिए, रडार सिस्टम जाम हुए, उसके फौरन बाद ईरान ने नोटैम जारी कर दिया। नोटैम जारी करने का मतलब ये होता है कि एयर स्पेस में जितने भी प्लेन्स दूसरे देश के हैं उन सबको बाहर कर दिया जाए। जितने भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनको ये बता दिया जाए कि ये स्पेस फौरन खाली करिए। तो ईरान का पहला कदम था, नोटैम जारी किया गया। उसके बाद जितनी यूरोप की, कनाडा की जितनी फ्लाइट्स आने वाली थी, उस जगह से गुजरने वाली थी, वो सबके सब या तो कैंसिल हो गई या उनके रूट बदल दिए गए। देखिए, सिग्नल्स होते हैं हमले के और ये बड़ा टेंस टाइम था। पिछले 4 से 5 घंटे जो रात के रहे वो बहुत ही तनावपूर्ण थे। जैसे ही ईरान ने नोटैम जारी किया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई जितनी यूरोपियन देशों की फ्लाइट थी। और उसके बाद एक बार फिर तेहरान से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ कर लिया। जितनी मिसाइल लॉन्च पैड्स पे लगी थी उनको अलर्ट कर दिया गया और यह आदेश दे दिया गया कि अगर कोई भी अनआइडेंटिफाइड प्लेन ईरान के एयर स्पेस में अंदर आता है उसको शॉट डाउन कर दीजिए। देखिए, यह बहुत बड़ा फैसला था जो कि ईरान की तरफ से लिया गया। जिस तरह से शिराज में आपका रडार सिस्टम जाम करने की कोशिश की गई, उसे ब्लाइंड किया गया, उसके बाद यह तय माना जा रहा था। रात को काफी पैनिक सिचुएशन थी। ये हालात पर हम भी नजर बनाए हुए थे और यह था कि बस अगले चंद घंटों में अटैक हो सकता है, क्योंकि रडार सिस्टम पर जैम होने का मतलब होता है हमला। और उसके लिए ईरान ने इतना एग्रेसिव अप्रोच लिया। सबसे पहले नोटैम जारी किया, जितने एयरप्लेन्स थे स्पेस में, एयर स्पेस में, उनको बाहर किया गया। उसके तुरंत बाद जो है ईरान के फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ कर लिया कि अगर किसी तरह के दुश्मन देश के या अमेरिका के जेट्स अंदर आते हैं तो उनको हवा में जो है सीधा इंगेज किया जाए उनको। और उसके साथ ही जितने मिसाइल्स हैं लॉन्च पैड्स पे लगे हैं उनको रेडी कर दिया गया था, बिल्कुल ट्रिगर मोड में कि बटन दबी और फायर। इसके बाद देखिए, कल एक बहुत बड़ी खबर है ईरान से। कल पहली बार इस बात के सिग्नल्स आए कि ईरान ने अपना जो S-400 सिस्टम रशिया की तरफ से मिला है वो डिप्लॉय हो चुका है। और वो इस रडार सिस्टम के जैम होने के बाद इस तरह की खबरें आई और S-400 को लेकर एक अलर्ट मोड दिखाई दिया। ये दिखाई दिया कि ईरान ने जो है वो अपने बॉर्डर्स के कई इलाकों पे, कई शहरों के आसपास जो न्यूक्लियर स्टेशन है उसके आसपास S-400 तैनात कर रखा है। और जैसे ये रडार सिस्टम जैम हुआ, ब्लाइंड हुआ, उसके बाद ये खबरें आने लगी कि S-400 सिस्टम्स जो हैं उनको फौरन एक्टिवेट कर दिया गया है। इस तरह की खबरें आई। यानी कल आप देखिए, कल ये पहला मौका था जब S-400 को एक्टिवेट करने की खबरें आई हैं। देखिए, अब तक इस तरह की दावे हुए कि बातें हुई कि रूस ने जो है S-400 सिस्टम दिया है, उसको कई जगह तैनात किया गया है, लेकिन वो एक्टिवेट होने की खबरें कल पहली बार आई हैं ईरान से, जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान को इस बात का कंफर्मेशन दे रही है कि S-400 तैनात है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से पिछले 5 दिनों में 2 मौके ऐसे आए जब अमेरिकन जेट्स ईरान के एयर स्पेस के करीब गए
लेकिन हमला नहीं किया और वापस लौट आए। ये कहा जा रहा था कि ये ईरान को उकसाने की कोशिश थी, शायद ये पता करवाने की कोशिश थी कि उसका S-400 सिस्टम कहाँ पे तैनात है, किस लोकेशन पे है और है या नहीं है। इस बात को लेकर बड़ा संदेह था और अमेरिका ये चाहता था कि ईरान उसको रिवील करे। इस तरह की कोशिशें हो रही थी। और देखिए इसी बीच फिर एक और बड़ा कदम हुआ IRGC की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से। ईरान की सेना की तरफ से कुछ मैप्स और लोकेशंस जारी की गई और ये मैप और लोकेशन अमेरिका के उन बेसेस की है जो कि मिडिल ईस्ट में है। और नाम लेकर ईरान की सेना ने यह बताया कि अगर हमारे पर जरा भी हमले की कोशिश हुई तो आपके ये सब बेस उड़ा दिए जाएंगे। देखिए इसमें जिन बेसेस का नाम लिया गया, जिन जगह पर नाम लिया गया, सीरिया में, कुवैत में, जॉर्डन में, इराक में, सऊदी अरेबिया, बहरीन और कतर, इन सब बेसेस का मैप जारी करते हुए ईरान की सेना ने यह कहा कि अगर हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश हुई तो इन सभी अमेरिकन बेसेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी जाएंगी। 700 से ज्यादा गदर मिसाइल्स जो है, 700 से ज्यादा खैबर मिसाइल्स जो है वो बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं और उनके निशाने पर अमेरिकन बेसिस हैं। यानी एक बार फिर देखिए जिस तरह से रडार अटैक हुआ ईरान पे, उसके बाद ईरान ने एक बार फिर एग्रेसिव स्टैंड लिया और उसका फौरन जवाब देते हुए नोटैम जारी कर दिया। अपने जो है S-400 एक्टिवेट कर दिए गए, फ्लाइट्स ने तेहरान से टेक ऑफ कर दिया। यानी किसी भी तरह के संभावित हमले से निपटने के लिए ईरान की जबरदस्त तैयारी देखने को मिली। देखिए पूरे इलाके में अमेरिकन फोर्सेस का बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है, ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है। उसके बाद देखिए दो तरह के स्टेप होते हैं, एक होता है डिफेंसिव स्टेप, एक होते हैं एग्रेसिव स्टेप्स। कल ईरान ने बड़ा जबरदस्त एग्रेसिव स्टैंड लिया। यानी आप ये देखिए अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो आप उसको डिफेंसिव स्टेप्स कह सकते हैं कि S-400 तैनात किए गए या इस तरह से दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट से निपटने की क्या तैयारी है। लेकिन उसके साथ ही फॉरवर्ड स्टेप्स लिए गए, फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया तेहरान से, फाइटर जेट्स ने, मिसाइल्स तैनात कर दी गई और यह साफ कह दिया गया कि अगर हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश हुई तो हम आपको तबाह कर देंगे। यानी एक बार फिर बीती रात जबरदस्त तनाव था ईरान पे, ईरान की बॉर्डर के करीब। और जिस तरह से ये साइबर अटैक्स हुए जिसकी धमकी पहले भी अमेरिका की तरफ से आ चुकी है, उसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण है। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको एक दो और बड़े खुलासे करूंगा जो ईरान के लिए हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और बीती रात का जो पूरा घटनाक्रम था वो मैंने आपके सामने रखा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।